अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो मैट्रिक पास और मिडिल के स्टूडेंट्स ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि आपको मैट्रिक या मिडिल पास करने के बाद आर्मी में जाना चाहिए या नहीं, या पुलिस में जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मिडिल की बात कर लेते हैं। जब आपने मिडिल पास कर ली, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिडिल पास करने के बाद अभी जॉब ढूंढ रहे हैं कि हमें आर्मी में या पुलिस में कोई जॉब मिल जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, आपने मिडिल पास की, आपको खान सामान नाई जो बाल काटने वाला होता है, या फिर छोटा मोटा माली या सफाई करने के अलावा कोई आपको अच्छी पोस्ट आर्मी में नहीं मिलेगी, पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में नहीं मिलेगी। मिडिल पास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने मैट्रिक में पास कर ली, मैट्रिक में आए, आपने मैट्रिक में सोचते रहे, आप साथ साथ तैयारी करते रहे कि मैंने आर्मी में जाना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अगर मैट्रिक पास कर रहे हैं तो आपके पास ये ख्याल क्यों नहीं आता कि पहले हम इंटरमीडिएट, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या कोई भी इस तरह की इंटरमीडिएट लेवल की कोई भी ऐसी चीज़ करें, ताकि हमारा अगर आर्मी में भी अप्लाई करना है तो हमारा अपग्रेड स्केल एक अच्छे ओहदेदार की स्केल पे जो है पोस्टिंग हो। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अप्लाई कर लेते हैं, या फिर अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप ये कहें कि मैं कम से कम एएसआई की पोस्ट पे अप्लाई करूं। आप अगर मैट्रिक बेस हैं तो आपको एज अ सोल्जर या सिपाही या पुलिस में कांस्टेबल, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसका कोई स्कोप नहीं होता। और यकीन करें कि सिपाही की अपग्रेडेशन जो होती है वो नहीं होती, वो अपग्रेड नहीं हो सकता। जितनी मर्जी वो ट्राई कर ले, पुलिस में या आर्मी में बहुत मुश्किल से उसकी स्केलिंग होती है। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि अब आपने आर्मी जो है वो ज्वाइन करनी है। आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक पास की, सबसे पहले आपको चाहिए, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आप उनको अवेल करते हुए अपनी एफएससी, आईसीएस, आईकॉम इनको कंप्लीट करें। अब ये देखें कि अगर आपने मैट्रिक पास अप्लाई किया तो आप सोल्जर लगेंगे, सिपाही लगेंगे। अगर आपने एफएससी बेस अप्लाई किया, आप सेकंड लेफ्टिनेंट लगेंगे, आप एज एन एएसआई, आप डॉक्सफोर्ड पुलिस में एएसआई या फिर वार्डन जो है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए कि आपकी सिर्फ 2 साल की थोड़ी सी मेहनत और तो आपका स्केल कितना ऊपर हो गया। तो सबसे पहले ये आप कोशिश करें कि अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है, आपके घर के रिसोर्सेज हैं आपके पास, या आपका मेरिट बन जाता है अच्छा, तो आप फ्री की एजुकेशन एफएससी इंटरमीडिएट लेवल की कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि मैट्रिक पास करने के बाद आप एफएससी या आईसीएस या आईकॉम इस तरह के फील्ड्स को ज्वाइन करें, ताकि आप जिस भी शोबे में अप्लाई करें उसमें आपका स्केल जो है वो कम से कम ऊपर हो सके। आप सिपाही के तौर पे भर्ती हो जाएंगे। बहुत सिपाही भर्ती होते हैं और सारी ज़िंदगी वो मुल्क को सर्व करते रहते हैं, उनके कोई अपग्रेडेशन नहीं होती। अब एफएससी पे अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है, आपने एफएससी पे अप्लाई किया, आपको सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती मिल गई, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट हो गए, 2-3 साल के बाद आप कैप्टन हो गए। इस तरह आपके अपग्रेड स्केल होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना माइंड बनाना कि अगर आपने मैट्रिक कर ली, या कोई बात नहीं 2 साल और लगा के आप कम से कम एफएससी कर लें, ताकि आपको अच्छी ग्रेड की मिल जाए। एफएससी आप करेंगे, आईसीएस करेंगे, आईकॉम करेंगे, आपको सेकंड लेफ्टिनेंट पे जॉब मिल जाएगी। अगर आप पैशनेट हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी फ़िज़िक अच्छी है, मेडिकल फिट हैं आप, तो आपको आर्मी में एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, पुलिस में भी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, या फिर किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करते हैं तो एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरी गुजारिश जो है वो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने मैट्रिक कंप्यूटर के साथ की है, आर्ट्स के साथ की है, या फिर आपने बायोलॉजी के साथ की है, अपनी एफएससी को यकीनी बनाएं। अपनी एफएससी जो है मेडिकल के साथ करें, नॉन मेडिकल के साथ करें, आईसीएस कर लें, आईकॉम कर लें, एटलीस्ट अपने इंटरमीडिएट आप कर लें, ताकि आपको अच्छी पोस्ट मिले। सिर्फ 2 साल का गैप होगा, और आप ये देखें कि अगर आप 2 साल लगा लेते हैं तो आपको उसका फ़ायदा कितना होने वाला है। फ़ायदा देखिएगा ज़रा, मैट्रिक में आपने अप्लाई किया, मैट्रिक में आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, आप बहुत मुश्किल से भी हुए साथ साथ पढ़ते रहे, या मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेते रहे, तो हो सकता है कि आपकी बहुत मुश्किल के साथ 3-4 साल तो वैसे भी सर्विंग के होते हैं कि सिपाही 3-4 साल सर्व करने के बाद फिर कुछ कर सकता है अपग्रेड होने के लिए, और वो बहुत मुश्किल होता है। यकीन मान जाए, एक डिसिप्लिन में रह के उसी में ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप 2 साल का गैप ले लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी अपग्रेडेशन लेवल जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। आपने एफएससी के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट पे अप्लाई किया, आपकी स्केलिंग हो गई, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, 2 साल ट्रेनिंग हुई, आपने सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे काम किया, उसके बाद 2 साल के बाद आपको अपग्रेड करके लेफ्टिनेंट कर देंगे। उसके बाद आपकी कारकर्दगी, आपकी पढ़ाई, आपका टेस्ट लेते आपकी अपग्रेडेशन कैप्टन पे कर देंगे।
پھر اس طرح کی اپ گریڈیشن کرتے کرتے آپ ایک اچھے عہدے پہ جا سکتے ہیں۔ تو میری سب سے زیادہ گزارش میٹرک والوں کے لیے کہ کائنڈلی آپ اپنا انٹرمیڈیٹ ضرور کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آرمی یا کسی بھی ڈسپلن میں اپلائی کریں۔ تو امید ہے میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو جنہوں نے ابھی میٹرک کے امتحان دیے ہیں یا دینے ہیں تو انہیں ضرور یہ چیز ریکمینڈ کیجیے گا کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔